दोस्तों, शत्रु की फोटो के पीछे यदि कोयले से आप यह शब्द लिख देते हैं और उसको यदि बबूल के पेड़ पर लटका देते हैं तो आपके जीवन से वो शत्रु जिसका आपने ये काम किया है उसका काम ही खत्म हो जाएगा। यानी कि जो शत्रु है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों, कैसे इस उपाय को करना है, किस प्रकार से इस उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, यदि आप अपने शत्रु से इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं और शत्रु जो है आपकी जिंदगी में हमेशा राड़े ही मचाता है, यानी कि सामने से आकर के वार करता है, जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश करता है, जबरदस्ती आपको मार गिराने की कोशिश करता है। शत्रु सोचता है कि यार इस व्यक्ति को तो पूरी तरह से खत्म करते हैं, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दें और ये शत्रु है जो है वो किसी लायक नहीं बचे। और ये शत्रु किसी भी तरह से आपकी जिंदगी में मतलब यदि इस तरह की जहर घोल रहा है कि आप जो है चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, कोई यदि आपका कोई संपत्ति है, वो संपत्ति आपकी जब्त कर देना चाहता है या फिर उस संपत्ति पर इसने अधिकार कर लिया है और वो आप अब खाली नहीं कर रहा। और यदि मान लीजिए कोई आपकी प्रॉपर्टी भी है, जैसे प्लाट हो गए या कुछ भी हो गए, उस पर जबरदस्ती शत्रु ने कब्जा कर लिया और आपसे लड़ाई झगड़े कर रहा है, जबरदस्ती बाहुबली बनता है, तो ऐसे शत्रु का तोड़ दोस्तों बस इसी उपाय में है। इसलिए उपाय को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, बहुत ही काम का उपाय है। एक बार यदि आपने इसको कर लिया ना तो वो शत्रु दोस्तों आपको पेड़ पे लटका मिलेगा। मतलब कि देखिए दोस्तों, बबूल का जो पेड़ होता है, बबूल के पेड़ पर जीन भूत वगैरह इनका सबका वास होता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि बबूल का पेड़ कैसा होता है। बबूल के दो तरह के पेड़ भारत में पाए जाते हैं। एक होता है देशी बबूल, दूसरा होता है दोस्तों आपका जो जूली फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें लंबे लंबे कांटे होते हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई भूत प्रेत जो है वो देसी बबूल में होंगे, जो जूली फ्लावर है वहां पर भी उस बबूल के पेड़ में भी वही चीजें विद्यमान होती हैं जो उसमें रहती हैं। तो आपको ऐसा पेड़ ढूंढना है जो थोड़ा बड़ा हो। देखिए बबूल का जो पेड़ है ना, जितना ज्यादा विशाल होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा, उतना ही ज्यादा आपका उपाय जो है ज्यादा असर करेगा। यदि आप छोटी झाड़ी ढूंढेंगे बबूल की तो वो उसमें इतना ज्यादा गुण नहीं होता कि वो जो है मतलब छोटी झाड़ी में इतना ज्यादा गुण नहीं होता कि वो आपका पूरा काम कर सके। तो इसलिए आपको बड़ा पेड़ ढूंढना है। बड़े बड़े पेड़ भी बबूल के विद्यमान हैं। बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं जिसमें कीकर आते हैं, जिसमें फलियां आती हैं, उस वाले पेड़ यदि आपको मिल जाता है तो दोस्तों ये सोने पे सुहागा है। क्योंकि यदि इस पेड़ पर आपने जो मेरा बताया हुआ उपाय है वो कर लिया तो वो शत्रु जो आपको परेशान कर रहा था वो आज के बाद आपको परेशान नहीं करेगा और 2 घंटे के अंदर इसका असर देखने के लिए मिलेगा। यानी कि दोस्तों ये समझ लीजिए कि यानी आपने इधर उपाय किया और उधर जो आपका दुश्मन है वो तड़पड़ा गया। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, इस उपाय को केवल उसी के लिए करें जो वास्तव में आपका शत्रु हो। ऐसे जबरदस्ती आपसे छोटी मोटी रंजिश के लिए इस उपाय को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें पाप आप ही को लगेगा। यदि आप छोटी मोटी रंजिश के लिए उपाय को करते हैं तो आप बोली वाणी से भी यानी कि बोल चाल के भी आप सुधरा सकते हैं या फिर बात को बना सकते हैं। लेकिन यदि आपकी जान पर ही बनाई है, जबरदस्ती शत्रु जो है आपको जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश कर रहा है, और जो गुप्त शत्रु हैं उनका भी दोस्तों इससे नाश होता है। जो गुप्त शत्रु आप पर छोटा मोटा नहीं करवाते, वो किया करा ऐसा बड़ा भारी करवाते हैं जिसके कारण आपकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। यानी कि वो शत्रु जो होते हैं वो छोटा मोटा उपाय आप पर नहीं करवाएंगे, छोटा मोटा टोटका नहीं करवाएंगे, वो बड़ा भारी टोटका आप पर करवाएंगे और उससे आपकी जिंदगी जो है वो बेकार हो जाएगी। यानी कि आपके घर में जैसे लड़ाई झगड़े एकदम से आपने देखा होगा, आपके घर में एकदम से लड़ाई झगड़े होने लग गए, आपके घर में एकदम से जो है अच्छा खासा माहौल था, बिल्कुल शांति वाला माहौल था, लेकिन एकदम से लड़ाई झगड़े लोग करने लग गए, आपस में लड़ने लग गए, या फिर ऐसा हो गया कि घर में जो है शांति का माहौल ही नहीं रहा, या फिर रात्रि में आपको डर लगता है, रात्रि में आप सोते हैं तो 3-4 बजे उठते हैं तो आपको एकदम से डर डर सा लगता है, आपको लगता है कि यार अब तो डर लग रहा है, एकदम बेचैनी सी होती है, एकदम आपका सीना जो है वो दुखने लग जाता है, या फिर आपके सीने में जलन होने लग जाती है, या फिर रात्रि में आपको एकदम से ऐसा लगता है कि कोई आपकी छाती पर आकर के बैठ गया है। तो दोस्तों ये किया कराया होता है, ये कच्चे कलवे भी होते हैं। जो कच्चे कलवों की सहायता से क्या करते हैं लोग, आपके ऊपर वो कच्चे कलवे छुड़वा देते हैं और आपको रात्रि में डर लगता है, रात्रि में डरावने सपने आते हैं और गहरे गहरे सपने आपको आने लगते हैं। तो दोस्तों यदि आप इन सब से निजात पाना चाहते हैं तो ये वाला उपाय जरूर कीजिए। मैं इसमें गुप्त शत्रुओं के लिए बताऊंगा कि गुप्त शत्रु को कैसे करना है और इसका कैसे करना है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपको लेनी है दोस्तों एक फोटो, शत्रु की फोटो हो तो सबसे बढ़िया, क्योंकि शत्रु की ही फोटो इसमें लगेगी। यदि आपका कोई पड़ोसी है, मान लीजिए आप पड़ोसी शत्रु होता है, पड़ोसी का नाम भी आप जानते हैं, है ना, और पड़ोसी की फोटो आप ले सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पड़ोसी आपके सामने आ गया तो उसकी फोटो चुपके से मोबाइल में ले लें। एक बार मोबाइल में फोटो लेने के बाद अब इसकी फोटो का आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अब दोस्तों प्रिंट आउट जरूरी नहीं है कि आप रंगीन ही निकलवाएं, कलर ही निकलवाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप 10 रुपए वाली जेरोक्स भी निकलवा सकते हैं आसानी से फोटो की, ठीक है। बस उस फोटो को काट लें, वो फोटो जो है आपका पूरा का पूरा जो फोटो है वो रहना चाहिए, सफेद कागज पे फोटो चलेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है ना।
और यदि आपके पास पड़ा है फोटो तब भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, अब इस फोटो के पीछे की तरफ जो फोटो के पीछे की तरफ खाली स्थान रहता है वहां पर आप लिख देंगे दोस्तों त्रिम। ये शब्द जो है ये बड़ा जबरदस्त है। इस त्रिम शब्द को लिखने का मतलब है दोस्तों, आपने भगुला मुखी का मंत्र यहाँ पर लिख दिया, ये बीज मंत्र है, तो ये उस शत्रु का नाश करेगी, यानी कि ये त्रिशूल घोपेगी। अब ये त्रिशूल जो है दोस्तों वो शत्रु पे ही पड़ेगा और इतना भारी पड़ेगा कि वो शत्रु जो है त्राही माम करता हुआ नजर आएगा, आपसे दया की भीख मांगने लग जाएगा और शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ क्या करवा सके दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इस फोटो के पीछे जो है त्रिम लिखना है। अब त्रिम लिखने के बाद इस फोटो को अपने सीधे हाथ में लेकर के आंखें बंद करनी है, दक्षिण दिशा में बैठना है, आंखें बंद करनी है, आंखें बंद करके शत्रु का ध्यान करना है, बड़े गुस्से से ध्यान करना है और बड़े गुस्से से ध्यान करने के बाद काले कलर के मार्कर से आपको एक बार फिर त्रिम लिखना है। यानी कि पहले तो आपने एक बार त्रिम लिखा, उसके बाद आपने ध्यान करा, ध्यान करने के बाद फिर त्रिम लिखा और फिर एक और बार त्रिम लिखना है, यानी कि 3 बार त्रिम 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 उस फोटो के पीछे आपको लिखना। आप फोटो के पीछे काले कलर के मार्कर से भी लिख सकते हैं या फिर आप एक काजल से भी लिख सकते हैं। काजल बाजार में आता है तो काजल से भी आप त्रिम लिख सकते हैं, या काजल नहीं है तो फिर आप कोयले से भी लिख सकते हैं। वो आप देख लीजिए कि आप किससे लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लिखने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको लेकर के जाएंगे बबूल के पेड़ के पास, फिर काले धागे को भी लेके जाएंगे। आप काला धागा देख लीजिए आपके घर में विद्यमान है, काला धागा तो ठीक है, नहीं तो गिट्टी आती है काले धागे की, आप बाजार से खरीद सकते हैं, 2, 5, 10 रुपए की गिट्टी आ जाएगी काले धागे की। तो काले धागे से इस कागज को पिरो करके, यानी कि इस फोटो को पिरो करके और जाना है बबूल के पेड़ के पास। अब बबूल के पेड़ के पास जाकर के बबूल के पेड़ से विनती करनी है कि ये मेरा शत्रु है और ये मेरा शत्रु मुझे हमेशा हमेशा के लिए दुख देना चाहता है, मुझे बर्बाद कर देना चाहता है। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा शत्रु पूरी तरह से दूर हो जाए, पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए और ये शत्रु जो है मेरे जिंदगी में, मेरे शरीर पर, मेरे काम कर, मेरे काज पर कुछ भी नहीं करे, यानी कि कुछ भी असर जो है शत्रु का मुझ पर नहीं पड़े। उल्टा यदि ये कुछ करता है तो इसी पर ही यह प्रभाव पड़ना चाहिए। तो इस पेड़ में विद्यमान जो भी जिन भूत जो भी देवता हैं उन सबका मैं आदर करता हूं और हाथ जोड़ लें। हाथ जोड़ने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको वहां पर उस पेड़ पर टांग देना है। पेड़ पर कैसे टांगेंगे, जैसे पेड़ की डाल होती है तो पेड़ की डाल पर कागज से आपने ये धागा बांधा काले कलर का, और काले कलर का धागा बांधकर किसी भी एक डाल में बांध दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों थोड़ा ऊपर बांधिएगा ताकि कोई भी व्यक्ति जो है इसको तोड़ नहीं ले या कोई भी व्यक्ति इसको ले नहीं ले। वैसे आपने एक बार यदि इसको बांध दिया तो फिर आपकी जिंदगी में ये शत्रु आपको दोबारा कभी भी परेशान नहीं करेगा। दोस्तों बहुत ज्यादा लोग शत्रुओं से परेशान हो चुके थे, इसलिए बहुत पावरफुल उपाय मैंने आपको बताया है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखने के साथ साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों यदि गुप्त शत्रु के आपके पीछे पड़े हुए हैं तो आप पीपल के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल के पत्ते पर आप शत्रु लिख करके और यदि इसी बबूल के पेड़ पर टांगते हैं तो निश्चित रूप से आपका वो जो गुप्त शत्रु है वो भी आपका खत्म हो जाता है, यानी गुप्त शत्रु जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। गुप्त शत्रु इस लायक नहीं रहता कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। दोस्तों एक बार आपने इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बर्बादी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। पीपल के पेड़ पर, इसलिए बबूल के पेड़ पर ये टांग करके आपको वापस आ जाना है। जब आप वापस आए तो पीछे मुड़ करके नहीं देखें। रास्ते में मोबाइल यदि आता है मोबाइल फोन तो मोबाइल फोन भी नहीं उठाएं, घर आकर के उठाएं और घर आकर के हाथ मुंह धो लें, आपका कार्य हो गया। अब दोस्तों इस उपाय को मंगलवार और शनिवार या रविवार के दिन भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।